अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और आज जो मेरे पास आपसे मैंने डिस्कस करनी है वो ये है कि रिजवान हैदर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर उनकी और मोहसिन अली जो है उनके साथ ही होते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं। उनकी कोई बदकलामी हो गई, फ़ाइट तो मुनासिब वर्ड नहीं है, लेकिन एक किस्म की फ़ाइट ही कह सकते हैं छोटे लेवल पे, क्योंकि अली ने जो है वो फ़ौरन ही अपने चैनल पे आके ही वीडियो बना के वो क्लियर कर दिया। मामला क्या था, वो जैसे ही एज़ यूजुअल रिजवान हैदर का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ये दोनों मिलके प्रोग्राम कर रहे थे, जैसे वो नॉर्मली करते हैं आफ्टर द मैच। तो आफ्टर द मैच यही हुआ कि इसी तरह बात हुई सूर्या कुमार यादव को लेके और मोहम्मद रिजवान को लेके। तो हर इंसान का बात करने का, तज्जिया देने का स्टाइल डिफरेंट होता है। रिजवान हैदर का कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो काम और कंपोज्ड होके एक सोफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर एक अपना एनालिसिस करते हैं। और मोहसिन अली जो है वो भाई वो ज़रा दबंग स्टाइल में ज़रा बात करते हैं, ज़रा खरी खरी बात करते हैं, और थोड़ा सा तल्ख लहजा उनका थोड़ा सा होता है। और शायद उसी वजह से भी लोगों को उनको उनका बोलना, उनका एनालिसिस पसंद आता है। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, उनका हर तरह का अंदाज़ होता है। किसी को कोई अंदाज़ पसंद होता है, किसी का कोई अंदाज़ पसंद होता है। तो खैर बात हो रही थी, टॉपिक जो था, जो मोहसिन अली बात कर रहे थे सूर्य कुमार यादव और रिजवान को लेके। मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट और इस तरह के अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं, तो करते करते बात इस तरह से हो गई कि मोहसिन अली जिस तरह अपने एक लहजे के अंदर फ्लुएंटली होके उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो मतलब कोई गाली तो नहीं है, मतलब उन्होंने ये कह दिया कि जैसे पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा नॉर्मल सा एक जुमला है कि गुस्से में जब फ्रस्ट्रेशन में आके कहता है ना बंदा कि अपनी बहन का रिश्ता दे दो। तो खैर इस तरह का उन्होंने ये वर्ड यूज़ कर लिया ड्यूरिंग प्रोग्राम, जिसके ऊपर ज़ाहिर है जो प्रोग्राम था वो रिजवान हैदर के यूट्यूब चैनल के ऊपर हो रहा था, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। और मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी आपको दिखाता हूँ साथ साथ, कि आप वो वीडियो जाके देख भी सकते हैं। बल्कि मैं आपको साथ स्क्रीन शेयर करके थोड़ी सी वो वीडियो का बता देता हूँ। ये है वो वीडियो, इंडिया विन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान होप ऑफ सुपर स्टेज लाइव अनदर डे। ये रिजवान हैदर का चैनल है, और ये 4:20 मिनट और 20 सेकंड के ऊपर ये क्लिप आता है। तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली वो चीज़ चेक कर सकते हैं, रिजवान हैदर के यूट्यूब चैनल पे पड़ा। तो खैर वो मोहसिन अली इसी तरह ही अपने फ्लुएंसी के अंदर उन्होंने ये बोला कि जी बहन का रिश्ता जब ये इस तरह का हुआ तो रिजवान हैदर को चढ़ गया गुस्सा। और उन्होंने कहा ये क्या कोई तरीका तो नहीं है ना कि आप फैंस के साथ मुखासिब होते हैं और किस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है उनका एक डिफरेंट अंदाज़ है, मोहसिन अली का डिफरेंट अंदाज़ है, और वो पहले भी इस तरह हो चुका है, और ये बात भी उन्होंने यूट्यूब चैनल पे की। तो खैर जब उन्होंने इस चीज़ का गुस्से का इजहार किया तो मोहसिन अली ने उसी टाइम उनका यूट्यूब चैनल जो है वो जो वीडियो कॉल के थ्रू वापस में, क्योंकि रिजवान हैदर तो यूएसए में गए हुए हैं वर्ल्ड कप कवर करने, और मोहसिन अली जो है वो पाकिस्तान में ही है। उनका वीज़ा इश्यूज़ की वजह से उनका वीज़ा नहीं लगा था यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसकी वजह से वो यूएसए नहीं जा सके। वो अपना प्रोग्राम यहीं कर रहे थे पाकिस्तान में, और विया जो भी सॉफ्टवेयर सर्विस है जिसके थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्टेड होके प्रोग्राम कर रहे थे। तो मोहसिन अली ने उसी टाइम वो प्रोग्राम छोड़ दिया, डिसकनेक्ट कर दिया सॉफ्टवेयर से। उसके बाद जैसे ही डिसकनेक्ट किया तो रिजवान हैदर ने इस चीज़ को बड़ा तल्खली लिया, और लेना भी बनता है कि यार आपको एक चीज़ बताई भी है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे जिस तरह मर्ज़ी अपनी लैंग्वेज यूज़ करें, लेकिन ये मुनासिब बात है कि आप, मैंने आपको पहले भी मना किया हुआ है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मोहसिन अली मेरे चैनल के ऊपर आइंदा के बाद कभी भी अब शो में नहीं आएंगे, जो करना है वो आप अपने यूट्यूब चैनल पे करेंगे। तो खैर पूरा रिजवान हैदर ने पूरा शो किया, मोहसिन अली चले गए छोड़ के। कमेंट्स भी आ रहे थे लोगों के, तो अगर आप कमेंट्स उनके पढ़ते तो उन्होंने भी, लोगों ने ये कहा कि यार आपस में हो जाती है, कोई बात नहीं, छोड़ दें, सलाह सफाई ये वो कोशिश की। लेकिन जाहिर है एक प्रोफेशनल मैनर के अंदर रिजवान हैदर वही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने डायरेक्टली बाबर आजम को भी क्वेश्चन किया था जब पाकिस्तान को फर्स्ट डे के ऊपर 500 का स्कोर पड़ा था। उससे एक रात पहले ये रिजवान हैदर ने बाबर आजम को मुंह पे डेयर करके सवाल किया था यही वाला कि आप पिच ओरिएंटेड बनाएंगे, और बाबर आजम के भी रिस्पॉन्स से फील होता है कि उन्होंने इस बात का गुस्सा लिया। लेकिन रिजवान हैदर की बात सच हुई थी। उन्होंने बाबर आजम से यही क्वेश्चन किए था जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी, और पिचेस के ऊपर हमारा यही होता है कि हम फट्टा पिच बना देते हैं,
बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता, और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का रोब और एक डर लेके इन्होंने फिर बैटिंग सरफेस बना दिया। तो उस पर रिजवान हैदर ने क्वेश्चन किया कि आप नहीं चाहते रिजल्ट ओरिएंटेड हो, या आप डर की वजह से अपनी पिच इस तरह नहीं बनाते? तो ये उन्होंने रिजवान हैदर ने एक बड़ा एक आइकॉनिक सा क्वेश्चन किया था। और अभी मैच शुरू नहीं हुआ था और अगले दिन यही हुआ कि इंग्लैंड आया, फर्स्ट डे पिंडी के अंदर मैच था और उन्होंने पहले दिन ही 500 मार दिया था। तो रिजवान हैदर की बात सच हुई थी, जो एग्जैक्ट उन्होंने क्वेश्चन किया था बाबर आजम को, अगले दिन भी एग्जैक्ट वही सिनेरियो हुआ था। तो ये बड़ा फेमस उनका क्वेश्चन है, और वैसे वो जर्नलिस्ट तो है ही हैं। तो खैर उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया रिजवान हैदर ने विदाउट मोहसिन अली। और फिर जब उनका प्रोग्राम कंक्लूड कर गया तो मोहसिन अली अपने यूट्यूब चैनल पे, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। लिंक तो नहीं, मतलब आपको थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ। ये आपका मोहसिन अली नाम उनका चैनल है, ये उनका टाइटल है जिसके अंदर इन्होंने इस वीडियो का ये जो बात हुई तल्ख कलामी हो इसका जवाब दिया। और उसमें उन्होंने ये चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी कि यार हमारी कोई आपस में वो नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने माजरत की रिजवान हैदर से, और अप्रिशिएट किया कि यार वो मुझे थ्रू आउट यूट्यूब पे लेके आए, मुझे कोई यूट्यूब का नहीं पता था, रिजवान हैदर ने मुझे गाइड किया किस तरह से वो लेके आए। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ मेरे टेम्परामेंट का इशू है, मैं बिल्कुल बिंदास टाइप बंदा हूँ और मैं फ़्लो में कुछ भी बोल देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनको थैंक यू करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और कोई ये ना समझे कि हमारी कोई हो गई है। तो है हमारे साथ, मेरा उनका भाइयों जैसा ही ताल्लुक है, लेकिन ये है कि कभी अगर व्यूअर्स की खातिर मैं उनके चैनल पे आना पड़ा तो आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जो है उन्होंने उस तरह ही मतलब थोड़ा उन्हें थैंक यू किया, एक किस्म की अपोलोजेटिक टोन के अंदर, जो है ना सरसरी सा। शुरू के अंदर ही है ये, आप जब वीडियो खोलेंगे विद इन द फर्स्ट 2 मिनट्स 3 मिनट मोहसिन अली के चैनल पे जो वीडियो का रेफरेंस मैंने आपको दिखाया, उसी के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो मोहसिन अली ने ये सारी बात क्लियर कर दी, थोड़ी सी अपॉलोजी वाली टोन भी थी उनकी, और ये बात कर दी कि भाई मेरी तरफ से ऐसा कोई नहीं है, वो मेरे भाइयों जैसे हैं, उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया, यूट्यूब चैनल पे लेके आया, उनको तो आइडिया भी नहीं था। तो खैर मोहसिन अली ने पूरा कल 2 घंटे का शो कर दिया। तो अब मसला अब यही है, मसला तो नहीं है, मतलब अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये सारी स्टोरी थी मोहसिन अली की और रिजवान हैदर की। ये रात को इनका शो था। अब आगे ये शो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, इनकी सुलह सफाई होती है नहीं होती, ये दोनों अब शो अलग-अलग अपने अपने चैनल्स के ऊपर करेंगे या दोबारा से इनकी कोई फैसिलिटेशन। वैसे तो कोशिश यही है, क्योंकि मतलब मैं डायरेक्टली तो रिजवान हैदर को नहीं जानता, लेकिन ये है कि दाऊद मुगल जो है, या जो भी मतलब दाऊद हैं और उसके साथ अली क्रिकेट लवर अली शो है, वो इनके ज़्यादा क्लोज हैं, हो सकता है वो एक किरदार अदा करें इन दोनों में सुलह सफाई का। तो मैं तो ये होगा, इसकी कोई भी जो भी अपडेट आती है तो फिर उसके लिहाज से हम सारों को देखने को मिलेगा कि अब आगे क्या होता है। तो मैंने कहा ये सारी इनसे रिलेटेड अपडेट थी, मैंने कहा आप सब तक पहुंचाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।